नहीं, ये फोन मांगने के लिए मुझसे दस्तखत करवा रहा है। नहीं, ये दस्तखत करवा रहा है फोन के लिए। ये मैंने कहा मुझे चाय बना के दे दो, तो कह रहा है दस्तखत करो कि 10 मिनट बाद मुझे फोन दोगी। दस्तखत करो, दस्तखत दस्तखत करवा रहा है। दस्तखत करो अच्छे से कर दिए। इसने मुझसे साइन करवा लिया कि मुझे फ़ोन दोगी या नहीं दोगी। देखो ये ऐसी हरकतें करता है, बताइए। ये चाय बनाने की रिश्वत है फ़ोन भाई। मैंने कहा मुझे चाय बना के दे दो, तो कह रहा है मुझे फ़ोन मिलेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है मिलेगा। तो कह रहा है दस्तखत कर दो। दस्तखत कह रहा है दस्तखत मान जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। क्या करवाया? दस्तखत नहीं बोल पा रहा है तो कह रहा दस्तखत। देखो ये अभी चाय बना के देगा। अब शाम को चाय इसी की हो गई, यही बना के देगा। बाद बाकी का दिन, पूरे दिन का तो काम मैं करती हूँ। दस्तखत मांगे माने, ये बोल रहा है दस्तखत माने जाएंगे। चलो भाई। साइन से ये काम करवा रहा है, बताओ। एक साइन करने के बाद तब चाय मिल रही है। क्या जमाना आ गया। हेलो गाइस, आज है मेरा बर्थडे और देखो मैं बर्थडे पे क्या बन रहा है, मूंग की दाल। आप लोग सोचेंगे बर्थडे पे मूंग की दाल क्यों बन रही है, तो मूंग की दाल इसलिए बन रही है, मेरा है बर्थडे और मूंग की दाल बन रही है। और 1 अक्टूबर है आज, और आज मेरा बर्थडे भी है। तो आज बर्थडे में मतलब डिनर में बन रहा है मूंग की दाल, आलू भुजिया और रायता और रोटी। क्योंकि पेट में है दिक्कत, इस वजह से हैवी खाना नहीं बनाया। हैवी खाना कभी और भी बना लेंगे जब पेट सही हो जाएगा। हस्बैंड के पेट में दिक्कत थी इस वजह से, और बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया। बस इसी वजह से बाहर भी नहीं गए, नहीं तो बाहर भी जा सकते थे। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था। और यहाँ मैं दाल का जो झाग आता है दाल के ऊपर, तो वो मैं निकाल दूँ। मैं दाल जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं दाल का जो झाग होता है वो ठीक नहीं होता है हमारे पेट के लिए। तो इस वजह से मैं इसका झाग निकाल दूँगी। और ये छिलके वाली दाल है तो थोड़े बहुत छिलके भी ऊपर आ जाएंगे, तो वो भी निकाल दूँगी। तो अब बस ये बन रहा है, मूंग की दाल बन रही है। बूंदी का रायता मैं बना चुकी हूँ, उसमें सिर्फ तड़का नहीं लगाना है, मतलब काला नमक और भुना जीरा डाल के रखना है। बस इतना ही डालूँगी और मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी। बिल्कुल सिंपल खाना है, बिल्कुल सादा। तो देखिए अब मैंने हल्दी भी डाल दी है, नमक भी। अब मैं इसकी लेड लगा दूँगी और 2 सीटी आने दूँगी, और ये दाल हमारी जो है वो पक जाएगी। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये कई दिनों का है। मैं नहीं ब्लॉग बना पाई थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, और मैं कुछ उलझनों में उलझी हुई थी। इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया। तो चलिए फिर शूट कर लेंगे। अब मैं रेगुलर रहूँगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो भी परेशानियाँ थी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो आगे कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा, देखिएगा मैंने कैसे क्या क्या किया है। मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है, वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जो भी किया है थोड़ा थोड़ा। और डिनर हो गया था, हम लोगों ने डिनर पहले किया, केक बाद में कट किया। पहले यहाँ रखा था, फिर थोड़ी दूर स्टूल वगैरह पे रखा ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। वो फिर कभी शेयर कर दूँगी क्या दिक्कत हो गई थी केक काटते समय। और ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 2 अक्टूबर। तो मैं छत पे आई थी, थोड़ा सा उलझन जैसा लग रहा था, तो मैं सुबह सुबह छत पे आ गई थी। और ये मैंने करेले के बीज गाड़ दिए थे, तो एक पौधा निकल आया है। तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। और अगर इस पे फल आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हरियाली हरियाली ही दिखेगी। और ये कितना अच्छा व्यू है, सुबह सुबह है बिल्कुल। सुबह सुबह जैसे सूरज निकलते हैं ना, उसी तरीके का है बिल्कुल। और सामने ना एक खेत है, मतलब प्लॉट है उनका, तो वो भी अपने प्लॉट में कुछ अनाज वगैरह उगा लेते हैं। तो वही ट्रैक्टर चल रहा है सामने। तो वो अपना खेत को ना कुछ आलू वालू गाड़ने के लिए अपना तैयार कर रहे हैं। और इतना प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था छत से नीचे जाए नहीं, लेकिन काम होता है। और ये जो टावर है ना, ये BSNL का टावर है। शाम को इस पर इतना कबूतर बैठता है, इतना कबूतर बैठता है, बहुत कबूतर बैठता है। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह बोल रही थी ना, काफ़ी देर छत पे रुकी थी मैं, और पौधों में पानी वगैरह भी डाला था। और
छत पे अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना ट्रैक्टर चल रहा है, तो ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने ना आवाज़ को डाउन कर दिया, बहुत आवाज़ आ रही थी। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आज सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज है नवरात्रि का 8वां दिन और आज मैं करने जा रही हूँ पूजा। मैंने 2 साल पहले सुहागने बोली थी, तो मुझे वो करनी है, वो मुझे जिमानी है। तो सारा काम तो सारा हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो गया, सारी क्लीनिंग हो गई। कुछ क्लीनिंग मैंने रात में कर दी, फ्रिज वगैरह जो साफ़ करना होता है ना, वो कर दिया है। और दही अच्छे से जमा दिया था मैंने, दही जमा दिया है। और पेड़े हैं, तो दही और पेड़े की मैं सुहागने करूँगी, और वही मैं आप लोगों को ब्लॉग भी शेयर करूँगी। और कर पाई तो मतलब जितना थोड़ा थोड़ा कर पाऊँगी तो थोड़ा थोड़ा करूँगी। और सारा काम हो गया, सारा कुछ हो गया, कपड़े वगैरह सारे वॉश हो गए, बाहर डाल भी दिए मैंने। सारा काम जो है वो हो गया है। अब बस जिन लोगों को मैंने ना निमंत्रण दिया है, तो बस वो लोग आ जाएं और पूजा स्टार्ट करें। सारा कुछ हो गया। और खाना मैं जब बनाऊंगी, जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद ही खाना बनाऊंगी, उससे पहले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो मसालों वगैरह में हाथ लग जाएंगे ना, तो फिर छू के फिर पूजा करना ठीक नहीं है, इस वजह से। तो पहले मैं पूजे में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटा लगेंगे। और ये हो चुकी है मेरी इतनी तैयारी पूजा की। यहाँ ये एक थाल में मैंने इतना सारा सामान, मतलब जो भी हमारा पूजा का सामान लगेगा ना, वो मैंने रख लिया है। फूल है, मिठाई है, और ये सारे बर्तन जो हैं वो धुल के रख लिए हैं। पानी, घी वगैरह जो भी चाहिए ना मैंने रख लिया है, ताकि एक बार बैठने के बाद इसमें उठते नहीं हैं। इस वजह से सारा सामान मैं यहीं पर रख लूँगी। और क्योंकि बेटा है नहीं, तो अगर कुछ भूल हो जाएगी तो कौन ला के देगा, इस वजह से। और ये सुहागनों के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि नौमी का दिन है, तो मैं नौमी पूजन के लिए खाना बना रही हूँ। हमारे यहाँ अठौरी बोली जाती है, तो ये मैं घी में पूड़ियाँ छोटी छोटी बना रही हूँ। 18 बनानी है मुझे। और खीर बन रही है, और चना को मैंने बॉईल कर लिया है। पूड़ियों के बाद मैं इसमें हलवा बनाऊँगी, और बस चने को सारा मसाला वसाला लगा के रख लिया है। और मुझे कहीं जाना था बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, इस वजह से मैंने कन्या पूजन नहीं किया है। मैं फिर कभी कर दूँगी किसी पूर्णमासी वगैरह को। और अभिमन्यु है नहीं, मतलब मेरा बेटा वो है नहीं, वो अपनी नानी के यहाँ गया हुआ है। तो वहाँ से कुछ ना क्लिप आई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसने गांव में पहली बार दावत खाई है इस तरीके से, पहले कभी नहीं उसने खाई है, तो पहली बार उसने दावत खाई है, तो वो मैं आपको शेयर करना। वो अपनी नानी के साथ है और खूब मज़े किए उसने। और साइड में जो ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए वो मेरी मम्मी हैं। और ये है गांव का व्यू, मतलब मेरे मामा के घर का व्यू है ये, मेरे मामा का। तो ये है मेरी ननिहाल। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग? लाइक कमेंट